बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक जो है किसी बीमारी के ऊपर नहीं है। आज का टॉपिक जो है वो है क्रेनियल नर्व्स के ऊपर, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और चाहे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हों, चाहे बीडीएस के स्टूडेंट हों, या फिर होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स हों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रेनियल नर्व्स को हम स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। आप जो है रेंडमली कोई सी भी क्रेनियल नर्व्स नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। जैसे सबसे पहले आपकी आती है ऑल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल नर्व। ये 12 पेयर्स होते हैं नर्व्स के, और ये आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं। सबसे पहले हम आते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व पे। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो एक सेंसरी नर्व है, और ये नेज़ल म्यूकोसा से स्टार्ट होती है। और नेज़ल म्यूकोसा से स्टार्ट होने के बाद ये ऑल्फैक्टरी फोरामिना से एथमॉइड बोन की क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से एंटर होके ऑल्फैक्टरी ब्लड के ऑल्फैक्टरी ट्रैक के अंदर एंटर हो जाती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये सेंसरी नर्व है। तो ये हो गई ऑल्फैक्टरी नर्व। उसके बाद आ जाती है आपकी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व आपकी अराइज होती है रेटिना से, और ये भी एक सेंसरी नर्व है। रेटिना से जब स्टार्ट होती है तो फिर ये ऑप्टिक फोरामिना को क्रॉस करती है, और वहाँ से फिर ऑप्टिक चिasmata बनाती है। और फिर थैलेमस के थ्रू जो है ये ऑक्सीपिटल लोब की ऑप्टिक रीजन के अंदर एंड होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ सेंसरी नर्व। फिर आ जाती है आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है ये आपकी मोटर नर्व है। इसका काम क्या होता है कि जो आपकी लाइट की इंटेंसिटी है ये उसको कंट्रोल करती है। ये इंट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं लाइट आई के, ये उनको कंट्रोल करती है कि अगर लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये मसल्स जो हैं ये श्रिंक हो जाते हैं, और लाइट अगर बहुत कम हो तो ये डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व के बाद आपकी आ जाती है ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व जो है ये ये जो है ये भी मोटर नर्व है, और ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल को कंट्रोल कर रही होती है। और इसका सुपीरियर ऑब्लिक मसल का फंक्शन क्या होता है कि आपकी ऑब्लिक मूवमेंट ऑफ आई, यानी इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ऑब्लिक मूवमेंट ऑफ आई को जो है ये कंट्रोल कर रही होती है। उसके बाद आपकी आ जाती है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व एक इम्पॉर्टेंट नर्व है। ठीक है, ट्राई मीन 3, इसके 3 जोन्स होते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्थेल्मिक जोन होता है, मैक्सिलरी जोन होता है, और मैंडिबुलर जोन होता है। ठीक है, फिर इसके फाइबर्स एक्सटेंड फ्रॉम द ganglion to the main sensory muscles of the fifth cranial nerve situated in the pons। ये pons से अराइज होती है। These motor fibers run to the muscles of the mastication by way of the mandibular nerve। अब mandibular nerve का जो इसका पोर्शन है वो मसल ऑफ mastication के ऊपर काम कर रहा होता है, एंड इट इज़ अ मिक्स्ड नर्व। उसके बाद आपकी नर्व आ जाती है एब्ड्यूसन नर्व। एब्ड्यूसेंस नर्व जो है ये क्या करती है, ये आपकी लेटरल रेक्टस मसल जो है ये उसके ऊपर काम कर रही होती है, और साइड मूवमेंट जो होती है, साइडवेज मूवमेंट जो होती है आई बॉल की, ये उसको कंट्रोल कर रही होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ मोटर नर्व। फिर उसके बाद आ जाती है फेशियल नर्व।
फेशियल नर्व जो है ये आपके फेस के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है, आपके मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, चबाने के मसल्स को कंट्रोल करती है, और आप इसका सेंसरी पार्ट जो है वो आपकी एंटीरियर 2/3 यानी ज़बान का अगला 2/3 हिस्सा उसको कंट्रोल कर रही होती है। तो ये एक मिक्स नर्व है। उसके बाद आ जाती है आपकी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो है वो अराइज होती है आपके ईयर से। ईयर के जो इनर सबसे इनर पोर्शन होता है वहाँ पे कॉक्लिया होता है। कॉक्लिया से कॉक्लियर नर्व अराइज होती है जो आपकी हियरिंग के अंदर मदद कर रही होती है, और वेस्टिब्यूल से वेस्टिबुलर नर्व अराइज होती है जो आपकी बॉडी के इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है। फिर आ जाती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसो मीन टंग, ठीक है। ज़बान को ग्लॉसो कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और फेरेंजियल नर्व यानी आपका फेरेंक्स। तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है ये आपके ग्लॉसो पार्ट जो है, जैसे फेशियल नर्व जो है एंटीरियर 2/3 को कंट्रोल कर रहा था, और ग्लॉसो पार्ट जो होता है इसका वो पोस्टीरियर 1/3 को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद इसका फेरेंजियल पार्ट जो है वो फेरेंक्स के मसल को कंट्रोल कर रहा होता है, स्वेलोइंग में मदद कर रहा होता है, और उसके अलावा सलाइवा के प्रोडक्शन में भी मदद कर रहा होता है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट नर्व आती है जो आपके हेड तक लिमिटेड नहीं रहती, वो है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है वो आपके फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, लंग्स, हार्ट, इन सबको कंट्रोल कर रही होती है। तो ये बिलो दी हेड जो है जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल कर रही होती है, और ये पॉन्स से राइज होती है, और swallowing में भी मदद करती है ये, क्योंकि फेरेंक्स को कंट्रोल कर रही है तो swallowing को मदद कर डेफिनेटली करेगी। अब आ जाती है आपकी एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व जो है इट्स अ मोटर नर्व। अब एक्सेसरी नर्व का फंक्शन क्या होता है कि आपके हेड, नेक और अपर चेस्ट के मसल्स को कंट्रोल कर रही होती है। इसकी मैं अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ही आप किसी को स्लैप करने लगते हैं तो हेड, नेक और अपर चेस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये काम किसका होता है? ये एक्सेसरी नर्व का होता है, एंड इट्स अ मोटर नर्व। फिर आ जाती है हाइपोग्लॉसल नर्व। ग्लॉसो मैंने पहले बताया था, ठीक है, कि ज़बान को ग्लॉसो कहते हैं। हाइपो मीन बिलो, ज़बान के नीचे के मसल्स को ये कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। और ये जो है ये भी मोटर नर्व है। तो ये आपके 12 पेयर्स हो गए क्रेनियल नर्व्स के। इसको आप रट्टा लगा लीजिए, रट्टा, बल्कि रट्टे से बेहतर है कि आप इसको कॉन्सेप्चुअल याद कीजिए। और ये आपके ऑलमोस्ट 90% वाइवास के अंदर जो है ये पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और एक अच्छा लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ मैं हमेशा इन पे बोलना भूल जाता हूँ, काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा। तो तब तक के लिए काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।